केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, चाहे उस चैप्टर को तुम अकॉर्डिंग टू बुक देखो या अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखो, दोनों को अगर मिलाओगे फिर भी तुम्हारा क्या होगा, तीसरा चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग को पूरी तरह से ये जानकारी हासिल करना है कि धातु और अधातु है क्या। चैप्टर का ही नाम से पता करो ना कि धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे इसके अलावा एक वर्ड और देखने को मिलेगा और वो वर्ड मिलेगा इन सब के अलावा, और वो मिलेगा उपधातु। उपधातु। अब ये धातु क्या चीज है, अधातु क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये धातुएं क्या चीज होती है और अधातुएं क्या चीज होती है। देखो, अगर कुल मिलाकर के एलिमेंट्स की अगर संख्या देखा जाए तत्व, तो लगभग 118 कुल जो तत्व है। अरे पीरियोडिक टेबल में देखे हो ना कि वो पीरियोडिक टेबल का अगर हम कुछ मॉडल बताएं तो वो मॉडल कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 1 से लेकर के 18 तक के ग्रुप मिलेगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो 1 से लेकर के 7 तक आवर्त मिलता है। और इसमें टोटल मिला करके देखोगे तो लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट्स की बात हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि एलिमेंट्स होता क्या है। कुल मिलाकर के 118, बट मान के चलो किसी बुक में अगर पुराना वाला है तो 14 तक देगा। अगर नया बुक आया है, अपडेट एकदम नया है, उसका एडिशन नया है, तो 118 या 20 देगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा 118 है। और इसी 118 एलिमेंट्स को बांटा गया है 3 भागों में। एक पहला धातु, दूसरा अधातु, और इन दोनों के बीच वाला एक होता है उपधातु। उपधातु। इसमें जाओ तो धातु की संख्या लगभग 90, इसकी संख्या लगभग 90 है। और जबकि अधातु जो है इसकी संख्या लगभग 18 है, लगभग 18। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, हमारा उपधातु। तो बताओ तो 108 नहीं हो गया रे वाला, तो लगभग 10 एलिमेंट्स जो है वो उपधातु है। या इसी में किसी में कम बेशी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पास 18 ना दे करके 16 देगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि 116 है, तो 116 के अनुसार अगर कॉन्फ़िगरेशन इसको मतलब अलग अलग करोगे तो वो 90 को धातु तुमको मिलेगा, 18 को अधातु, और बाकी जो बच गया उपधातु। उपधातु की जो संख्या होती है या लोकेशन हम बात करें तो उसकी लोकेशन यहाँ पास होती है। यहाँ पास एक जिगजैग लाइन होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, और इसी लाइन पे या इस लाइन के आसपास में जो संख्या एलिमेंट्स होती है वो कहलाती है उपधातु। जब हम लोग अच्छे से इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, तो उसमें इसका पूरा डिटेल्स है, कंसेप्ट है। लेकिन सोचो ना कि इस टोटल एलिमेंट्स को हमने इस रूप में बांट रखा है, तो हम लोग को ये पढ़ना है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, इसकी निष्कर्षण कैसे होती है, ये रिएक्शन कैसे करते हैं, ये चीज पढ़नी है हम लोग को। तो इसमें तुम देखो तो सोचो कि धातु की अगर हम बात करें तो धातु सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और वो भी धातु में भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण, गुण का अर्थ क्या हो रहा है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब ऐसा समझो ना कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई चोर व्यक्ति है, तो चोर का गुण क्या होता है, तो चोरी करेगा, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, चोर। और कोई अच्छा व्यक्ति है, इसका अर्थ है ना कि वो कोई अच्छा सा काम कर रहा होगा, नहीं। तो यहाँ पास क्या हो रही है कि धातु की भी जाओगे तो इसकी 2 तरह के गुण होती है। एक भौतिक गुण होता है, और जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और ये दोनों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग भौतिक समझ लेते हैं, उसके बाद
रासायनिक। लेकिन इतना बता दूं कि जो तुम्हारा धातु होती है उस गुण का, जो धातुई गुण होती है उस धातुई गुण का ऑपोजिट होता है अधातु का गुण। अधातु का गुण समझ में आ रही बात? जैसे याद करो प्लस, तो प्लस का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है? माइनस। तो इसी तरह से धातु का जो गुण होगा उसका जस्ट उल्टा गुण अधातु का होगा। तो धातु के गुण की अगर हम बात करें तो जो धातु में आता है, धातु वाला एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें तुम जितना भी, पहले हम इसको गुण बता देते हैं। धातु जो होती है इसके भौतिक गुण हम पढ़ रहे हैं, देख लो। धातुएं चमकती है, चमक होती है, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। दूसरी बात कि यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन। तीसरी बात, यह ऊष्मा का भी चालन होता है, चालन करता है, ऊष्मा का चालक। चालन कहो या चालक कहो, एक ही चीज है। तीसरी बात अगर इसकी हम बात करूं तो ये आघातवर्ध होती है, आघातवर्ध। अभी हम सारा चीज समझाते हैं कि आघातवर्ध होता क्या है। आघातवर्ध होता है। एक और, जो धातु होगी उस धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे च्युइंगम खाए हो ना तो कंफर्म मारी होगी। अब बताओ उसको निकाल करके कभी किसी को बाल उल में चिपकाए हो कि नहीं? तो वो होता है क्या, उसको निकाल करके जैसे ही ऐसे खींचोगे तो तार ऐसा खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? तो यहाँ जो धातुएं होगी वो भी तुमको तार के रूप में खिंचाएगा, यानी कि तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, जा सकता। अब समझो, एक एक करके हम सबको समझाते हैं। चमक होती है और इसकी एक निश्चित चमक होती है। जो धातु होगी चाहे तो वो सफ़ेद होगा या तो फिर पीला होगा। जो धातुएं चमकती है उसकी रंग चाहे तो सफ़ेद होगा या तो फिर वो पीला होगा। यही दो कलर का होता है धातु। इस शर्ट पैंट ना है कि जैसन लाल पियर हरियर बोलू सब मिलेगा। ये तुम्हारा क्या है? धातु। अब देखो चमक होने का मतलब क्या है, पहले हम बता देते हैं कि उसको तुम देखोगे धातु को तो चमकेगा, चमकेगा पहली बात। और चमकने का अर्थ तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो नहीं? कि जैसे अगर मान लो कि हम लोहा ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम देखें जैसे लोहा, तो लोहा का Fe होता है चांदी, Ag सोना, Au सोडियम, Na। तो ये सब के सब तुमको धातु है। और धातु क्यों है वो भी हम बताते हैं। लोहा को देखना कि अगर किसी विद्युत तार से उसको कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये लोहा है और इधर से हमने स्विच, इस प्लग से तार निकाल करके इसमें जोड़ दिया और इधर छुएंगे तो क्या हमको करंट नहीं लगेगा? करंट लगेगा। और करंट लगेगा तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि करंट लगने का अर्थ ये है कि इससे हो करके विद्युत क्या कर रहा है? चल रहा है। तो इससे होकर के अगर विद्युत जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि लोहा विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पर देखो तो सही तो है, विद्युत का चालन करता है। या चांदी, चांदी का लगता है, उसमें करंट नहीं मारता है। अगर विद्युत का सबसे अच्छा कोई चालक है तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है जो चांदी है। समझ में आ रही बात? तो ये धातुएं क्या होती है? विद्युत का चालक होती है, यानी चालन करती है, यानी अपने से होकर के विद्युत को प्रवाहित होने देती है। दूसरी चमक होती है। लोहा देखो, लोहा अगर ऐसे देखोगे जनरली, जैसे ये लोहा है, ये तुमको पेंट किया हुआ है, नज़र नहीं देगा। लेकिन इसको अगर हम काटें बीच से तो इसके बीच से काटने वाला जो हिस्सा होता है वो चमकता है। अरे रड काटते हुए नहीं देखे हो? ढलैया होता है तो याद करो, रड उसको लोग काटता है तो
पेंट नहीं, ऊपर वाला कवर की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ से काटता है बुरादा उरादा नीचे गिरती है, तो जो पेंट के नीचे नहीं अंदर वाला भाग होता है वो सफ़ेद होता है कि नहीं? सफ़ेद होता है। सोना बताओ वो पीला होता है कि नहीं? हाँ देखो सोना है ना, तो वो क्या है, कैसा है? पीला है। तो वो तुम्हारा कलर बताता है, जिसका धातु का कलर कैसा होता है, सफ़ेद या पीला होती है। दूसरी बात, यह ऊष्मा का चालक करता है। तो ऊष्मा का चालक करेगा, अर्थात अगर इधर हम गर्म करूं एक साइड को, तो ये साइड अपने आप गर्म होनी चाहिए, नहीं होता है। यही वजह तो है कि खाना पक जाता है। एल्युमिनियम के बर्तन में हम लोग क्या गैस या जो खाना बनाते हैं तो हीट को तसला या जो भी बर्तन है उसमें डाल के ऊपर से पैक कर देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं। अरे स्टोव देखो ना चूल्हा, तो उसको ऊपर में हम लोग लगा देते हैं, नीचे से गैस खोल देते हैं। नीचे से गैस खोलते हैं तो वह लहरता है, तो नीचे ना लहरता है और ऊपर में चावल सिज जाता है कि नहीं? रोटी आराम से फूल जाती है, पूरी आराम से छना जाता है। तो बताओ तो कि अगर ऊष्मा का चालन नहीं करता, तो यहाँ पास अगर इस तरह से अगर हमारा बर्तन है इस तरह से, और यहाँ पास अगर कोई व्यक्ति आग देता, तो क्या इसका अंदर में जो आइटम डाला हुआ रहता, मान के चलो तो पूड़ी छान रहे हो, तो इस तरह से जो इसके अंदर में आइटम है वो सिजता कभी नहीं सिजता। तो हम कह सकते हैं ना कि ऊष्मा इससे हो कर करके प्रवाहित हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि तुम घर पे जाओ, एक छोटा सा रड ले लो, लोहा, और उस लोहा को गैस पर, गैस जलेगा ना, तो उस गैस के लौ में इतना हिस्सा को तुम डाल दो, ये वाला जो हिस्सा, इतना बड़ा रड लो, इतना हिस्सा को तुम डाल दो, और इतना हिस्सा को डालोगे और इधर पकड़ना, क्या नहीं जलता है? जल जाता है। तो जलने का अर्थ ये ना, तुम गर्म यहाँ कर रहे हो और जबकि गर्म यहाँ हो रहा है, तो यहाँ गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऊष्मा चल कर 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 करके यहाँ आ रही है। तो ये जो धातुएं होती है वो क्या होता है? ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा अपने से हो कर करके प्रवाहित होने देती है। दूसरी कि ये आघातवर्ध होती है, आघातवर्ध होती है, और आघातवर्ध का अर्थ होता है ना कि उसको अगर चोट किया जाए, चोट, अगर मान लो कि लोहा है, इस पे हथौड़ा अगर हम मारें तो ये फैल जाना चाहिए। जैसे इतना बड़ा अगर मान लो कि हमारे पास कोई लोहा का कण है, ये वाला, और इस पे तो अगर हथौड़ा मारोगे ना तो इस टूटेगा नहीं। जैसे अगर चौक देखे हो ना, जैसे इसी को ले लो ना, ये पेंसिल है मेरे पास, मार्कर, इस मार्कर पर अगर एक हथौड़ा मार दूं तो ये चापट हो जाएगा, टूट जाएगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन ये लोहा है, इसको पर अगर तुम हथौड़ा चलाओगे तो इस लोहा का आकार बदल जाएगा। ये आकार इसको बदल करके ये हो सकता है कि फैल जाए, इस तरह से फैल जाएगा। और फैलने के बाद अब इसका आकार इतना बड़ा नहीं रहेगा, अब इसका आकार इस तरह से ये हो जाएगा। चापट हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम ही लोग याद करो कि घर में अगर चाकू भोथर हो जाता है तो कुछ ही करते हो, करा काट देते हो, घर के रगड़ले रहता है, नहीं ओकरों से नहीं होता है तो लोहार के यहाँ, उसका पसली उछली लोहार के यहाँ ले जा करके और पिटवा करके उसको क्या करता है? चौड़ा करता है। या जो कुदार होता है कोड़ने वाला, उसको भी तो लोग चुरवाई भी करता है। लेकिन अगर वैसे ले जाकर तुम लोग को चुरवा दिया जाए तो सोचो, वही खोज ही रहे हो तुम लोग। अब बताओ तो कि यहाँ देखोगे तो इसकी क्या हो रहा है कि चादर के रूप में फैल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पास ये लोहा जो है वो चादर के रूप में क्या हो रहा है? फैल रहा है, चादर के रूप में फैलना। और इसी फैलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्ध। तो ये काम होता है। आखिरी है कि तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये सही बात है, तुमको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम अगर सोना है तो 1 ग्राम सोना को तुम 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींच सकते हो। 2 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से अगर हम बात करूँ तो एकदम डाक स्थान,
1 ग्राम सोना में इतना खींच सकते हो। समझ में आ रहा है ना, कहाँ पहुंच जाएगा, डाक स्थान कहाँ है, वहां पहुंच सकता है। 1 ग्राम सोना की बात कर रहे हैं। अगर बताओ तो कि अगर वो नहीं खिंचाता, नहीं तनाता, तो वहां पहुंच जाता। 1 ग्राम कितना होता है, बहुत कम होता है। 1 ग्राम अगर थोड़ा कोई मिक्सर दे दे मुंह में नहीं जाएगा। यहाँ पास वो चीज़ होती है, तार के रूप में हम लोग इसको खींच सकते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पास वायर लगा हुआ है कि नहीं, टोटल है, तो वायरिंग किया हुआ है, तो कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर को खींच करके ही ना बनाया गया हुआ तार। तो कॉपर भी क्या है तुम्हारा, एक तरह का कॉपर भी तुम्हारा क्या है, धातु है। क्योंकि कॉपर से क्या होता है, जितना वायर देख रहे हो, ये टोटल वायरिंग किया हुआ जो हिस्सा है, इसको अगर कवर को हटाओगे तो इसका अंदर से कॉपर निकलेगा, तार। तो कॉपर भी तुम्हारा क्या है, धातु है। तो जो भी एलिमेंट्स इस 116-18 में जो भी एलिमेंट्स इस नियम को फॉलो करेगा, फॉलो माने पालन करेगा, उन सभी को धातु बोलेंगे। और ये इसका भौतिक रूप है। भौतिक, भौतिक अर्थ समझ में आ रहा है कि ये मतलब हम लोग बाहर से देख करके इसको पहचान सकते हैं, मतलब उसके बिना उसके अंदर में कुछ छेड़छाड़ कैले हम लोग पहचान सकते हैं कि ये धातु है या अधातु। जैसे हम लोग साफ सुथरा होते हैं, पूरा लिप पोत लेता है लोग, तो कोची है, भौतिक परिवर्तन है। और मान लो कि कोई एकदम मंगरैला व्यक्ति है और पूरा लिप पोत के एकदम गोर हो है, अरे यहाँ पास इतना हम लोग तब ना एकदम नजर आ रहे हैं ठीक ठाक, क्योंकि लाइट लगा हुआ है। अगर लाइट बुता दें तो पता है एकदम हम लोग भी लगेंगे एकदम पूरा करिया। अब बताओ, लो पता नहीं तो लाइट बुता के दिखा दे का, छोड़ो ना। अब यहाँ पर सोचो क्या हो रहा है कि कुछ ही बता रहे थे, लो मंगरैला भांस्कर के चक्कर में मेरा नेटवर्क फेल हो गया। सुनो कि जो भी इसका गुण, तो गुण भौतिक गुण हम बता रहे थे। तो भौतिक गुण कहने का अर्थ ये होता है ना कि बाहर से देख कर करके ये तुम पता कर लो, उसके बिना अंदर में छेड़छाड़ किए हुए। ठीक है, जैसे याद करो कि हम लोग क्या है कि शर्ट पैंट चेंज कर लेंगे तो क्या हम लोग बदल जाएंगे, और जो है सो रहेंगे। इसको चेंज करना भौतिक गुण है, इसको चेंज करना भौतिक गुण है। जैसे मान लो कि आलू, तो आलू काट दो, तो काटने के बाद क्या वो तुम्हारा आलू से प्याज बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन उसी आलू को जरा सिझा दो, तो अरे बॉइल्ड कर दो, तो वो आलू फिर से बनेगा। उसको ऐसे जापोगे ना तो पिचक जाएगा, चोखा मिस आ जाएगा। तो वो उसका रासायनिक गुण है। बट आलू को काट देना वो भौतिक गुण है। जैसे हम लोग पोत पात लेते हैं, तो पोत पात लेना भौतिक गुण है, क्योंकि फिर पानी मारेंगे आराम से धोआ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये धोआ। जैसे इस पर हमने राइट कर दिया, इसको हम चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं, तो ये इसका भौतिक गुण है। लेकिन इसका रासायनिक गुण की अगर बात करोगे ना, तो रासायनिक गुण इसका होता है कि अगर कोई मेटल है तो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बाहर से चिकन चाकन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर अगर कोई ऑपरेशन करे तो जो हम लोग खाना खाते हैं, याद करो, निकलता है वैसे नहीं, पता है ना, उत्सर्जन पढ़े हो बायो में, क्या होता है अंदर, बहुत चीज़ें होती है। अगर अंदर जो चीज़ होती है वो रासायनिक होता है, क्योंकि जो उत्सर्जन हम लोग कर देते हैं उसको से फिर से हम रोटी नहीं पका सकते। देखो चुन चान के ले तावा पर कभी नहीं होता है। तो वो तुम्हारा क्या है, रासायनिक है। बट ये हमारा क्या है, भौतिक। तो इसकी रासायनिक गुण को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यह हुआ भौतिक। और जस्ट इसका उल्टा, ये जितना भी गुण अभी तुम देख रहे हो, इसको हम अगर इसका बात करें, अभी उपधातु की तो चर्चा ही नहीं हम करेंगे, इसको हटा देते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है अधातु। अधातु, नॉन मेटल, मेटल। ठीक है। और इस नॉन मेटल्स की अगर हम बात करूं, तो इसमें सोचो कि जितना यहाँ गुण लिखाए हैं, इस टोटली गुण को तुम छोड़ दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पास क्या है, चमक होती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ इसमें लिखेंगे चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। दूसरा इसमें हमने क्या लिख रखा है, विद्युत का चालक करता है, जबकि ये क्या करेगा, उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ विद्युत का
कुचालक, चालक का उल्टा क्या होता है? कुचालक, कुचालक होता है। तीसरा क्या है? ऊष्मा का चालन करता है, जबकि ये तुम्हारा क्या है? ऊष्मा का चालक नहीं है। यानी कि ये भी क्या है? ऊष्मा का कुचालक, कुचालक। इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। चौथा क्या है? आघात वर्ध है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा आघात वर्ध नहीं होती है। इसको हम क्या बोले? आघात वर्ध नहीं होती है। नहीं होती है। आखिरी क्या है? तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि इसको हम लोग तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। हाँ ठीक है, नाम छाप दो। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है, एकदम लेकर तैयार रहो। जाके नहीं थोड़ा सा खार खुर किया, बस फायर कर दो। जी अरे समझो। दूसरा क्या है? तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि इसमें क्या होगा? इसका उल्टा तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। अगर तुम इसको खींचने की कोशिश भी करोगे ना तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, खिंचेबे नहीं करेगा। जैसे इसको अगर हम तोड़ना चाहें या खींचना चाहें तो ये टूटना पसंद करेगा, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। जबकि लोहा का बताओ तो लोग ऐसे करके ऐसे बैंड कर देता है, ऐसे करके बैंड कर देता है, लेकिन ये बैंड नहीं होगा। सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं, मतलब कि ये तार के रूप में खिंचाएगा नहीं। दूसरी बात है कि अगर इसको पर तू हथौड़ा चला दिया, जैसे शीशा, बताओ तो सामने देखो शीशा लगा हुआ है, कोई ओकरा पर एक हथौड़ा मारे तो पूरा, एक हथौड़ा तो दूर के बात है, एक मुक्का अगर दे देगा कोई तो चकनाचूर हो जाएगा। तब बताओ कि वो तुम्हारा क्या है? धातु हो जाएगा। तो इसको हम लोग हथौड़ा नहीं मार सकते इस पर, मतलब ये आघात वर्ध नहीं होती है। ऊष्मा का कुचालक करता है, मतलब कि ये तुमको अगर एक सिरा को तू घुसेड़ भी देगा आग में, दूसरी सिरा को अगर ऐसे पकड़ ले रहोगे तो ये सिरा गर्म होगा, बट ये सिरा गर्म नहीं होता है, ये सिरा गर्म नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल में बहुत सारा हो जाता है। इसमें चमक नहीं होती, हाँ, लेकिन कलरफुल होगा। ये कलरफुल माने रंग बिरंगा होता है, एक करिया उजर पियर हो सकता है, लेकिन इसमें चमक नहीं होता है। ये नहीं कि चमके लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसे इसके अंतर्गत में आओगे तो इसके अंतर्गत में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? तो इसके अंतर्गत में आ जाएगा कार्बन। कार्बन समझ में आता है ना? कार्बन सी। या इसके अंतर्गत में तुम आयोडीन को ले सकते हो, आयोडीन नमक, नमक, नमक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड, और भी ऐसा ऐसा तुमको बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। और इन सब को, जैसे नमक है तो नमक के कभी देखियो ऐसे नमक में चमक होती है तो वो तो अपवाद हो जाता है, किसी किसी में, हर चीज़ में अपवाद होता है। लड़की है तो कभी कभी लड़की ऐसा मिलेगा जिसमें लड़का का गुण होता है, ऐसा होता है जब कभी। तो यहाँ पास अपवाद में मिल जाता है। जैसे हम लोग के साथ पढ़ती नहीं थी, जहाँ पढ़ाते थे ना, वहाँ एक लड़की थी, वो पता नहीं चलता, पीछे से अगर तुम देखोगे ना तो कहवे नहीं करोगे लड़की है, एकदम बाल भी वो इसने शर्ट और जींस पहन ले रहती थी और बाल पूरा हम लोग की तरह था तो पता नहीं चलता। तो अपवाद तो हर चीज़ में है, लड़के में मिल जाएगा पूरा बड़े बड़े बाल। तो यहाँ पास तुमको अपवाद हर चीज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पास भी अपवाद है कि नमक में, नमक सफ़ेद होता है, नमक सफ़ेद होता है, जबकि यहाँ पास धातु में क्या है? सफ़ेद। तो अपवाद होता है। और एक चीज़ और समझो
कि इन दोनों के बीच, जैसे इस धातु है और यह अधातु है, तो इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल उल्टा है कि नहीं। लेकिन इस कुछ गुण इसका भी मिलेगा, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसका भी गुण रखेगा और कुछ गुण इसका भी रखेगा, कुछ इसका गुण रखेगा और कुछ इसका गुण रखेगा। तो इस दोनों के बीच वाले गुण को हम लोग बोलते हैं उपधातु। क्या बोलेंगे उसको? उपधातु। मतलब ऐसी धातु है जो इस दोनों के ऐसी एलिमेंट्स जो धातु का भी कुछ गुण रखता है और कुछ गुण अधातु का भी रखता है, उससे हम लोग उपधातु कहते हैं। उससे क्या बोलेंगे? उपधातु। तो ये इसका भौतिक परिचय हुआ। और बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर की क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इसका रासायनिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसे राइट करो।